our maths class. Myself Mansi Devnani from Silver Bells, Palanpur. Today we are going to start our new chapter, Be My Multiple, I Will Be Your Factor. So here something interesting is given, the mouse and the cat. The hungry cat is trying to catch Kunjan the mouse. जो hungry cat है वो mouse को पकड़ने की कोशिश कर रही है. Mouse का नाम है कुंजन. Kunjan is now on 14 step and it can jump 2 steps at a time. कुंजन कौन, यहाँ पर हमारे टेक्स्ट बुक में हमको कुछ स्टेप्स दी हुई है इस तरह से, और कुंजन कहाँ पे खड़ा है? 14 स्टेप पे खड़ा है. कुंजन इज स्टैंडिंग, द माउस इज ऑन 14 स्टेप. मैं माउस का एम यहाँ पे लिख देती हूँ. द कैट इज ऑन 3rd स्टेप, और कैट कौन से स्टेप पे है? 3rd स्टेप पे है. शी कैन जम्प 3 स्टेप्स एट अ टाइम. माउस कितने स्टेप्स करेगा? 2 स्टेप्स एट अ टाइम, और कैट करेगी 3 स्टेप्स एट अ टाइम, यानी 3 जंप्स करेगी. इफ द माउस रीचेस 28, इट कैन हाइड इन द होल. यहां पर अगर माउस 28 पे पहुंच गया तो वो होल में चला जाएगा. दिस इज द होल. अब आपको देखना है कि पहले कौन पहुंचता है. पहले कैट माउस के पास पहुंच जाती है या माउस होल के अंदर चला जाता है. सो फाइंड आउट वेदर द माउस कैन गेट सेफली अवे सेफली. सो वी विल सी हियर. सी, ये कैट 3 स्टेप्स करती है. सो 1, 2 and 3. देन 1, 2 and 3. 1, 2 and 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. हम यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर 3 का टेबल भी चल रहा है. 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15. सो हम लोग काउंट किए बिना डायरेक्ट भी कर सकते हैं. 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27. नाउ यहाँ पर बताया गया है कि माउस 2 स्टेप्स करता है, यानी 2 का टेबल बोलना है हमको. वो माउस है यहाँ से 14 स्टेप से उसने स्टार्ट किया. सो 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, then 20, then 22, 24, 26 and then 28. सी नाउ, यहाँ पर 2 जगह पर कैट और माउस साथ में है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कैट यहीं पे माउस को पकड़ लेती है, क्योंकि कैट ने स्टार्ट किया है नंबर 3 से. तो ये कैट का फर्स्ट जंप यहाँ पे है और माउस का फर्स्ट जंप यहाँ से है, क्योंकि उसने 14 से स्टार्ट किया है और कैट ने स्टार्ट किया है 3 से. तो सेकेंड जंप कैट का यहाँ पे होगा. 3rd विल बी here, 4th will be here, 5th will be here. और कैट माउस का फर्स्ट जंप यहाँ पे है. ये माउस का फर्स्ट जंप है, ये उसका सेकेंड जंप है, और ये इसका 3rd जंप है. सो माउस पहले, जब माउस 3rd जंप करता है तब कैट यहाँ पर नहीं होती है. कैट तब 12 नंबर पे होती है. और जब यहाँ पर सी माउस का यहाँ पे 3, then 4, and then माउस का यहाँ पर होगा 5th जंप और यहाँ पर होगा 6, और कैट का यहाँ पर 4 था, यहाँ पर 5. सो यह कैट और माउस दोनों एक जगह पर नहीं मिल रहे हैं. अंडरस्टूड? सो वी हैव टू सी हियर कि कौन पहले जंप कर जाता है. तो यहाँ पर है कैट का सी, माउस का फर्स्ट जंप, सेकेंड जंप, 3rd जंप, 4th जंप, 5th, 6th, 7th and 8th जंप. एंड कैट का फर्स्ट, सेकेंड, 3rd, यह 4th आएगा कैट का जंप. यहां पर आएगा 5th जंप, यहां पर होगा 6th, यहां पर होगा 7th जंप. सो कौन पहले चला गया अंदर? यहां पर कैट का आएगा 8th जंप. तो जब कैट यहां पर आएगी
तो माउस यहाँ पर पहले ही 28 नंबर पे पहुंच जाएगा और वो होल के अंदर चला जाएगा। तो इट विल सेफली गो इनटू द होल। अंडरस्टूड? वंस अगेन आई वांट टू एक्सप्लेन यू, जब कैट यहाँ पर थर्ड पोजीशन पे है तो माउस यहाँ पर 14th नंबर पे है। जब कैट 6 नंबर पे होती है तो माउस होता है 16 नंबर पे। जब कैट 9 नंबर पे होगी तो माउस होगा 18 नंबर पे। जब कैट 12 नंबर पे होगी तो माउस होगा 20 नंबर पे। जब कैट होगी 15 पे तो माउस होगा 22 पे। जब कैट आएगी 18 नंबर पे तो माउस हो जाएगा 24 पे। जब कैट यहाँ पर 21 पे आएगी तो माउस हो जाएगा 26 पे। और जब कैट 24 पे आएगी तो माउस हो जाएगा 28 पे। तो माउस पहले पहुंच जाएगा कैट से, सो वो बच जाएगा। So here some questions are given. The steps on which mouse jumps. तो हमको यहाँ पर लिखने हैं कौन से स्टेप्स पे माउस ने जंप किया। तो माउस ने जंप किया 16, 18, 20, 22, 24, 26 एंड लास्टली 28 पे जंप करके माउस होल में चला गया। द स्टेप्स ऑन विच कैट जम्प्स, कैट ने कौन से स्टेप्स पे जंप किया था? तो कैट ने 9, 12, 15, 18, 21, 24 एंड 27। जब कैट 27 पे पहुंची थी तो माउस 28 पे पहुंच के डायरेक्ट होल में उसने जंप कर दिया। सो आप देख सकते हैं कि कौन सी दो जगहों पर कैट और माउस दोनों ने जंप किया था। तो दैट नंबर वाज 18 एंड द अदर वन वाज 24। 18 और 24 पर दोनों ने वो स्टेप पे जंप किया था। कैन द माउस गेट अवे? क्या माउस भाग गया? सो यस, माउस गेट अवे, गॉट अवे इनटू द होल। Okay, now activity it is given. If the cat starts from 5th step and jumps 5 steps at a time, and the mouse starts from 8th step and jumps 4 steps at a time, can the mouse get away? तो ये एक्टिविटी आपको करनी है जिस तरह से मैंने आपको सिखाया कि कैट थर्ड स्टेप से स्टार्ट कर रही थी 3 स्टेप्स लेकर और माउस 2 स्टेप्स लेकर। तो इसी तरह से आपको करना है। कैट होगी 5th स्टेप पे एंड जम्प्स 5 स्टेप्स करेगी और माउस होगा 8 स्टेप पे और 4 स्टेप्स जंप करेगा। तो ये एक्टिविटी आपको अपने आप करनी है। सो नेक्स्ट पेज नंबर 88 आई विल टीच यू ऑन द स्क्रीन। बिफोर दैट लेट्स सी हियर व्हाट इज द डिविजिबिलिटी ऑफ 2। अगर कोई नंबर आपको दिया गया है और अगर आपको पता करना है कि वो नंबर 2 से डिविजिबल है कि नहीं, तो आप क्या करोगे? तो वी विल सी दैट 2 का टेबल तो आपको ऑलरेडी आता है। 2, 4, 6, 8, 10। सो ये नंबर्स, कोई भी नंबर जिसमें ये लास्ट डिजिट ये नंबर का है, फॉर एग्जाम्पल कि 22। सो लास्ट डिजिट क्या है? 2। वो 2 के टेबल में है, यस। तो ये डिविजिबल होगा 2 से। सपोज द नंबर इज 44। तो ये 4 डिजिट, 4 लास्ट डिजिट पे नंबर है 4, तो ये 4 के टेबल में आता है, यस। तो ये नंबर भी 2 से डिविजिबल होगा। सपोज द नंबर इज 56। तो 6 लास्ट डिजिट इज 6 और 6 नंबर 2 के टेबल में आता है, इसीलिए 56 भी 2 से डिवाइड होता है। नंबर इज नाउ 88। सो 8 लास्ट डिजिट इज 8, तो ये 2 के टेबल में 8 है, इसलिए 88 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। नाउ इफ द नंबर इज 70, तो ये लास्ट डिजिट है 0, जो 0 यहाँ पर 10 के टेबल में है। सो दिस नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। नाउ लेट्स सी द डिविजिबिलिटी ऑफ 3। अब 3 के लिए कैसे देखेंगे हम? सपोज कि नंबर दिया है हमको 45। सो ये दो नंबर को हम प्लस करेंगे। 4 + 5 इज इक्वल्स टू 9। तो आपको पता है 3 के टेबल में 9 आता है, यस। तो ये 45 नंबर डिविजिबल होगा 9 से। नाउ सपोज द नंबर इज गिवन 52। तो 52 क्या है? 5 + 2 इज इक्वल्स टू 7। तो 7 तो 3 के टेबल में आता ही नहीं है, सो दिस नंबर वोंट बी डिवाइडेड बाय 3। एंड सपोज द नंबर इज गिवन 51। 5 + 1 इज 6। तो 6 3 के टेबल में आता है, इसीलिए 51 भी 3 के टेबल में आएगा। सो नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पेज, म्याऊ गेम। What is here? To play this game, everyone stands in a circle. ये गेम खेलने के लिए सब लोग को सर्कल में खड़े रहना है।
वन प्लेयर कॉल्स आउट 1, फर्स्ट जो प्लेयर होगा वो बोलेगा 1, द नेक्स्ट प्लेयर सेज 2, उसके पास में जो खड़ा होगा वो बोलेगा 2, एंड सो ऑन। अ प्लेयर हु हैज टू कॉल आउट 3, जिस बच्चे को बोलना है 3 और अ नंबर विच कैन बी डिवाइडेड बाय 3, यहाँ की वो 3 के टेबल में आने वाला कोई नंबर होगा तो वो 3 या वो नंबर के बदले बोलेगा म्याऊ, म्याऊ इंस्टेड ऑफ द नंबर। वन हु फॉरगेट्स टू से म्याऊ इज आउट ऑफ द गेम, जिसने नंबर बोल दिया और म्याऊ नहीं बोला तो वो हार जाएगा, वो आउट ऑफ द गेम होगा। और जो लास्ट तक चलेगा दैट विल बी द प्लेयर, सॉरी विनर। विच नंबर्स डिड यू रिप्लेस विथ म्याऊ, तो कौन से नंबर्स रिप्लेस होंगे म्याऊ से? एक तो 3 के बाद 3 के टेबल में क्या आता है? 6, तो यहाँ पर हम लिखेंगे फर्स्ट वन इज 3, देन 6, देन 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33 एंड सो ऑन। तो आपने देखा ये क्या हुआ, ये 3 का टेबल हो गया, यस, और 3 का टेबल हो गया, इसे इसीलिए कहते हैं दीज नंबर्स आर कॉल्ड मल्टीपल्स ऑफ 3। तो हमारा चैप्टर का नाम क्या है? बी माई मल्टीपल। मल्टीपल मीन्स टेबल्स, जिसके टेबल में ये नंबर आता है। तो 3 के टेबल में 3, 6, 9, 12 ये सारे नंबर्स आते हैं, दैट मीन्स दे आर द मल्टीपल्स ऑफ 3। इसी तरह से हमको करना है मल्टीपल्स ऑफ 4, तो हम 4 का टेबल लिखेंगे। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 4 8 जा 32, 4 9 जा 36 एंड 4 10 जा 40। इतना तो आपको 4 का टेबल आता ही है, तो आपको क्लियर हो गया कि ये इसके मल्टीपल्स है। उसके बाद हम काउंट करके से लिख सकते हैं आफ्टर एवरी 3 डिजिट जो नंबर आता है दैट इज 44, 48 एंड सो ऑन। ये होंगे 4 के मल्टीपल्स। नाउ मल्टीपल्स ऑफ 5, मल्टीपल्स ऑफ, ओके, एक चीज आप और भी देख सकते हो कि 4 की डिविजिबिलिटी अगर आपको चेक करनी है तो क्या करोगे? जो नंबर 2 से डिवाइड होगा वही नंबर 4 से भी डिवाइड होगा। सी देखो ये 4, 8, 2, 6 एंड 0, आप देख सकते हैं इनका लास्ट डिजिट जो है वो 2 के टेबल में भी आता है, दैट मीन्स जो नंबर 4 से डिवाइड होगा वो नंबर 2 से भी डिवाइड होगा। इसकी डिविजिबिलिटी 4 की आप इस तरह से चेक कर सकते हो। नाउ मल्टीपल्स ऑफ 5, सो हियर 5 के टेबल में 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 एंड 50 एंड सो ऑन। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मल्टीपल्स ऑफ 5 मीन्स 5 के टेबल में जो नंबर्स आते हैं। ऑल्सो आप ऐसे देख सकते हो जो लास्ट डिजिट में नंबर 5 या 0 हो दैट इज द मल्टीपल ऑफ 5। देखो दैट विल बी द फैक्टर ऑफ 5 ऑल्सो। 5 0 5 0 5 0, आप देख सकते हो ना लास्ट में डिजिट्स में क्या आया? 5 and 0, so they are the multiples of 5. Okay, now we'll start dice game. Throw 2 dice together. 2 dice साथ में फेंकने हैं. What are the numbers that turn up on the faces of the dice? तो उस पे डाइस पे कौन से नंबर्स हो सकते हैं? कभी 1 और 3 साथ में आ सकता है, कभी 2 और 5 साथ में आ सकता है, कभी 3 और 3 साथ में आ सकता है, कभी 4 और 6 साथ में आ सकता है। सो मेक अ 2 डिजिट नंबर यूजिंग देम। हमको वो 2 नंबर का 2 मिला के, हमें दोनों नंबर को मिला के 2 डिजिट नंबर बनाना है। इफ इट इज अ मल्टीपल ऑफ एनी ऑफ द नंबर्स written next to the circles, you can write it in that circle. अगर वो 2 नंबर्स इन सर्कल्स में से किसी के भी मल्टीपल्स होंगे तो वो हमें इस सर्कल में लिखना है। Then it is your friend's turn. उसके बाद एक बार आपका टर्न आएगा, एक बार आपके फ्रेंड का टर्न आएगा, इसी तरह से। The one who can write more numbers in 10 rounds is the winner. 10 राउंड्स होंगे इस गेम में, 10 राउंड्स होंगे और जो पहले नंबर फिल करके खत्म करेगा इस सर्कल्स को दैट विल बी द विनर। सो लेट अस सी कौन विनर बनता है। तो फर्स्ट हियर इट इज गिवन आई हैव 3 and 2 ऑन माई डाइस। इफ आई मेक 23 इट इज नॉट द मल्टीपल ऑफ एनी ऑफ द नंबर्स, so I will make 32 which is the multiple of 4 and write it in red circle. See now first number जो डाइस पे आया that was 23. एक डाइस पे आया 2 और दूसरे डाइस पे आया 3. So इन्होंने नंबर बनाया 23, लेकिन 23 तो इन चारों में से किसी के टेबल में नहीं आता। इनफैक्ट 23 तो किसी के टेबल में भी नहीं आता, तो इन्होंने इसको रिवर्ट कर दिया और बनाया 32. नाउ 32 किसके टेबल में आता है?
4 के टेबल में आता है 32, सो यहाँ पर हम लिख देंगे 32। नाउ फिर से हम डाइस यूज करेंगे और उसमें सपोज ये आया नंबर हमने 3 and 3, तो 3 and 3 विल बी 33। अब इसको रिवर्ट करेंगे तो भी 33 आएगा, तो जिसका ये होगा उसमें यहाँ पर 33 तो है ही नहीं, किसी के टेबल में नहीं आएगा। 96 के, 94 के, 95 और 97 के, तो उनका चांस तो ये वेस्ट गया। सो नेक्स्ट अगेन वो लोग डाइस पे टॉस करेंगे और सपोज यहाँ पर आया 1 2 3 4, ये 24 और दूसरा नंबर बनेगा 42। दो नंबर बन सकते हैं, तो 24 आएगा, 6 के टेबल में 24 आएगा और 4 के टेबल में भी 24 आ सकता है। 4 6 and 6 4 एंड 42। 42 किसके टेबल में आएगा? 7 के टेबल में आएगा और 4 के टेबल में भी आ सकता है 42। 4 के टेबल में 42 नहीं आएगा, ओनली 7 6 42। नेक्स्ट अगेन दे विल डाइस, थ्रो द डाइस, फिर 1 2 3 4 एंड यह 1 2 3 4 एंड 5 लगा देते हैं, तो ये नंबर हो गया 45 और इसका रिवर्ट हो जाएगा 54। सो ये 45 किसके टेबल में आएगा? 5 के टेबल में आएगा 45 और 54 किसके टेबल में आएगा? 6 के टेबल में आएगा 54, यस, एंड बस इसी के टेबल में आएगा। तो इसी तरह से गेम आपको करनी है कंटिन्यू और 10 राउंड्स कंप्लीट करने पर आपको देखना है जिसके सर्कल में ज्यादा नंबर आएंगे वो जीत जाएगा ये गेम। इंटरेस्टिंग? यस। Okay, now we will start the new topic, common multiples. Think of a number. If it is multiple of 3, write it in the red circle. If it is multiple of 5, write it in blue circle. So, let us see. हम लोग लिखते हैं 3 का टेबल यहाँ पे। 3 to the 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 and 30। और यहां पर मैं लिखती हूँ 5 का टेबल, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 and 45 and 50। सी हियर, अब इन दोनों के मल्टीपल्स मैंने लिख दिए हैं और इनमें से कॉमन मल्टीपल्स जो यहाँ पर भी आते हो और यहाँ पर भी आते हो वो कौन से होंगे? तो यू कैन सी हियर 15, हियर इज ऑल्सो 15, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कॉमन मल्टीपल 15। नेक्स्ट हियर इज 30, हियर इज ऑल्सो 30, सो वी विल राइट हियर 30। अब आप देखो यहाँ पर है 45, ये तो मुझे पता है इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पर 45 है और यहाँ पर अगर हम एक्सटेंड करेंगे ना 3 के टेबल को तो 45 हमको मिल जाएगा। लेकिन एक और चीज मैंने आपको ट्रिक बताई थी, 4 + 5 = 9। 9 3 के टेबल में आता है, यानी 45 3 का भी मल्टीपल है। तो अगर हम इसको और एक्सटेंड करेंगे तो एक नंबर 45 आ जाएगा, जो 45 यहाँ और यहाँ दोनों जगह होगा। सो दिस इज ऑल्सो अ कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 and 5। सो हियर or some numbers are multiples of both 3 and 5, so we can say that they are common both 3 and 5. Think if you write the multiples common to 3 and 5 in the purple part, then will they still be both the red and the blue circles? So here it is written which is the smallest common multiple of this 3 and 5. So answer will be 15. Repeat the game using the numbers 2 and 7. अब हम यहाँ पर 2 और 7 उनका भी बनाते हैं, इस तरह से कॉमन मल्टीपल ढूंढते हैं। सो वी विल राइट द मल्टीपल्स ऑफ 2। तो मल्टीपल्स ऑफ 2 मीन्स टेबल ऑफ 2। वी विल राइट हियर So I have extended the table of 2। 20 के बाद मैंने और एक्सटेंड कर दिया है और टेबल यहाँ पे 2 का लिखा है। यहाँ पर 7 का टेबल, 7 4 28, 7 5 35, then 7 6 42, 7 7 49, 7 8 56, 7 9 63 and 7 10 70।
7 11 जा 77। ओके, इसके बाद भी आगे हम लोग 7 12 जा भी कर सकते हैं, एक्सटेंड और भी आगे कर सकते हैं, पर हम लोगों को इन दोनों का कॉमन मल्टीपल देखना है। अब आप देख सकते हो इसमें कॉमन मल्टीपल एक है 14, यस, और दूसरा कौन सा है 28। सो हियर द कॉमन मल्टीपल इज 14 and 28. So you can continue this game and write the common multiples of both the digits. Write the common multiples of 2 and 7. So we can extend these things and also write the common multiples of 2 and 7 is 14, 28. Then दोनों का और हम लोग अगर निकालेंगे तो विल बी 42, 56, 70। ये 42, 56, 70 इसी में से निकाला है। और मैंने आपको बताया था 2 की डिविजिबिलिटी हम कैसे चेक करते हैं। तो लास्ट डिजिट यहाँ पर 2 है, यानी ये 2 के टेबल में भी आता होगा। लास्ट डिजिट 6 है, यानी 6 2 के टेबल में आता है, यानी ये भी आता है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 42, 56। लास्ट डिजिट हियर इज 0, तो ये भी 2 के टेबल में आएगा। सो मैंने यहाँ पर लिख दिया कि ये इनके कॉमन मल्टीपल्स है। ओके, नाउ पेज नंबर 92 वी विल डू इन द नेक्स्ट पार्ट। टिल देन, गुड बाय।